नमस्कार, मेरा नाम गौतम चौधरी है और जनलेख के इस मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस पास पड़ोस कार्यक्रम में हम अफगानिस्तान पर चर्चा करने वाले हैं। अफगानिस्तान पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन कर दूं कि एक मेरा छोटा-सा यह प्रयास है और ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच साझा करें, अपने मित्रों तक पहुंचावें, साथ ही साथ हमें थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग भी दें। अफगानिस्तान अन्याय हो रहा है, उस पर आज जरूर चर्चा करेंगे। किसी भी देश की ताकत उसकी सार्वभौमिकता में होती है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो होता है वही उस देश की शक्ति होता है। दूसरी बात, किसी भी देश में किसी भी समूह, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां भी अन्याय होता है, मानवता शर्मसार होता है और मानवता शर्मसार होने का मतलब है कि वह देश, वह समाज केवल वह उस दिक्कत को भुगत नहीं रहा है, उसके साथ ही साथ पूरे दुनिया भर में उसका प्रभाव पड़ता है। इस्लाम में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। अफगानिस्तान तालिबान के आने के बाद इस्लामिक देश के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तालिबान ने वहां पर शरिया कानून लागू कर रखा है। शरिया कानून में क्या है, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से वहां महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, उसको परतंत्र बनाकर रखा गया है और उसका जीता जागता उदाहरण हेरात प्रांत में देखने को मिला, जहां पर महिलाओं को इसलिए पीटा गया, मारा गया और महिलाओं के साथ ही साथ पुरुषों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि वह क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। क्या पहनना और क्या नहीं पहनना, यह किसी भी व्यक्ति के लिए वह खुद की चॉइस होती है, जब तक कोई दूसरे पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अन्याय इस बात का भी द्योतक है कि वहां की सरकार साफ साफ तौर पर यह कहती है कि महिलाएं हिजाब पहने, महिलाएं बुर्का लगाकर चले। तो क्या अब ये देश तय करेगा, यह देश का संविधान तय करेगा, यह कानून तय करेगा कि कौन सी महिला कितने इंच का कपड़ा पहने? मुझे नहीं लगता कि इस्लाम का यह रूल होना चाहिए, या मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में इस प्रकार की कोई बातें हो। अगर अफगानिस्तान में यह कहा जा रहा है कि महिलाओं को अफगानिस्तान में बुर्का लगाकर चलना पड़ेगा, हिजाब पहनने पड़ेंगे और यह इस्लामिक कानून के आधार पर जायज है, तो जहां पर बहुसंख्यक दूसरे धर्म के लोग रहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे देश में बुर्का और हिजाब बैंड है, तो इसको कैसे गलत ठहराया जा सकता है? मेरी दृष्टि में यह दोनों ही चीजें गलत है। यह महिलाओं के विवेक पर, महिलाओं के मन पर और महिलाओं के स्व निर्णय पर आधारित होना चाहिए कि महिला क्या पहनना चाहती है और क्या नहीं पहनना चाहती है। उसको जिस चीज में सुकून मिले, जिस चीज में अच्छा लगे
और जिस चीज में वो कंफर्टेबल, जिस वस्त्र में वो कंफर्टेबल महसूस करे, मुझे लगता है कि वह पहनना चाहिए। अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। उसी प्रकार दुनिया के दूसरे देशों में, खास करके आजकल जो पश्चिमी देश हैं, जहां पर क्रिश्चियन धर्म की बहुलता है, ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां एक अजीब प्रकार का अभियान चल रहा है। और वह अभियान ये है कि देश में बुर्का बैंड किए जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें बहुत ही गलत है। जिस देश में बुर्का और हिजाब बैंड किए जा रहे हैं, मैं मानता हूं ये भी गलत है। और जिस देश में ये कहा जा रहा है कि बुर्का और हिजाब जरूरी है और जो नहीं पहनेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उनको मौत तक की सजा दी जा सकती है, ये दोनों चीजें गलत है। ये दोनों बातें गलत है। अफगानिस्तान में इस प्रकार की बातें हो रही है और मुझे लगता है कि चूंकि भारत का एक पड़ोसी देश है और वहां पर तालिबान का सरकार है, इस्लामिक कायदे कानून अपनाए जा रहे हैं, लेकिन यह तय करना, यह कहना कि नहीं, महिलाएं बुर्का पहनेंगी, महिलाएं हिजाब पहनेंगी और नहीं पहनेंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, वहां की पुलिस उन्हें पकड़ करके ले जाएगी और यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पास पड़ोस में आज के लिए काफी है। हम नए विषय को लेकर के फिर अगली बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।